सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर 5। और पिछली बार हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे बहुत सारे, और इस बार हम कवर करने वाले हैं टॉपिक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके, सीधा सा बैठ जा। ओके, अब सही है। हाँ, sometimes it may be not be possible to separate components of a mixture by winnowing एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को ऐसे विनोइंग प्रोसेस से या फिर हैंड पिकिंग से ना उठा पाए। फॉर एग्जाम्पल, दे में भी लाइटर इम्प्योरिटीज, वो बहुत हल्की इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट, ऑयल, सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? इनको कैसे निकालेंगे? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। उनको वॉश किया जाता है, पानी से धोया जाता है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब हम इनमें पानी डालते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, वो निकल जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, वो वाटर में चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, वाटर में चली जाती हैं। अब सिंक टू द बॉटम, अब क्या सिंक होगा बॉटल ऑफ द वेसल? राइस और डस्ट। क्या? वाई? हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू pour आउट द डर्टी वाटर? जो वेसल है वो डर्टी वाटर को निकालने के लिए काम आता है। तो इसमें डस्ट, राइस रहेंगे, ठीक है। When the heavier, I think, मुझे ऐसा लगता है कि राइस रहेंगे, नहीं तो आप कमेंट्स में बताइएगा। कल वीडियो डाली थी यार, उस पर कमेंट्स नहीं किया आपने, लेकिन व्यूज़ अच्छे आए उसका, मतलब 1 दिन वगैरह हम कुछ आई थिंक आपने करवा दिए ऐसे 9-10 व्यूज़। तो ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। When the heavier component in a mixture, एक मिक्सचर में जब heavier components जो हैं सेटल हो जाते हैं वाटर के मिलने के बाद, इस प्रोसेस को कहा जाता है sedimentation. When the heavier component in a mixture settles after water, सेटल हो जाते हैं, उनको कहा जाता है, उसको प्रोसेस को कहा जाता है sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. सेडिमेंटेशन से हम क्या समझते हैं कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स से, वो सेडिमेंटेशन से पानी में मिल गए और फिर डिकेंटेशन के थ्रू उनको हमने रिमूव कर दिया। व्हेन द वाटर, फिगर 5.8 ये देख सकते हैं। अनडिजॉल्व्ड मटेरियल, सॉइल मिक्सचर, सॉइल प्लस वाटर मिक्सचर है ये, है ना। ऐसे तो ऐसे ही कुछ है ना। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. The same principle is used for the separating a mixture of two liquids that do not mix with each other, जो एक दूसरे से नहीं मिलते. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can be separated by decantation. उसको हम decantation से निकाल सकते हैं, जैसे कि when we take water and take oil, the oil will float on इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो जो ऑयल है वो उस पर तैरेगा, मतलब कि फ्लोट करेगा, है ना, ठीक है। मतलब उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, किसके ऊपर? पानी के ऊपर, ठीक है। और फिर उसको हम
सेडिमेंटेशन से तो मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि सेडिमेंटेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या होगा फिर उसमें जो है, अब हाँ, तो उसमें जो है ऊपर लेयर बन जाएगी, और उस लेयर को हम मतलब लेयर को उठा के तो नहीं, लेकिन डिकेंटेशन के प्रोसेस से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड कर लेते हैं फिर से। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? टी लीव्स हटाते कैसे हैं? यूजुअली वी यूज अ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। हाँ, सब छन्नी, स्ट्रेनर छन्नी को बोलते हैं, उसको यूज करते हैं, है ना। टी लीव्स, ट्राई डिकेंटेशन, उसमें डिकेंटेशन ट्राई करिए। इट हेल्प्स अ लिटिल, ये थोड़ी सी हेल्प करेगा, बट डू यू स्टिल अ फ्यू लीव्स इन योर टी? आप उनको निकालेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी तो रह ही जाएंगी ना। फॉर द टी थ्रो द स्ट्रेनर, स्ट्रेनर की मदद से आप निकाल लीजिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या सारी ही टी लीव्स स्ट्रेनर में रह गई? द प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। ओके, जब आप स्ट्रेनर से, एक स्ट्रेनर जो होता है, ठीक है, जब आप उससे टी को विटील अगर आप निकालेंगे डिकेंटेशन के बाद, जब निकालेंगे डिकेंटेशन से, और फिर जब उसको फिल्ट्रेशन के लिए नहीं, स्ट्रेनर से जब उसको कप्स में सप्लाई कर मतलब डालेंगे, तो क्या होगा, जो आप टी लीव्स जो है क्या करेंगे, वो जो स्ट्रेनर होगा, स्ट्रेनर पे सारी टी लीव्स रह जाएंगी, और जो टी होगी वो कप्स में निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेनर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, दैट अलाउस टी टू पास थ्रू द स्ट्रेनर, है ना। और तो उससे क्या होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिगर 5.1 5.8 है, 5.1 दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ऊपर डाला है। 5.1 देख सकते हैं, ये पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, ऊपर देखिए, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। देखिए, सेपरेटिंग टी लीव्स विद स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से निकाल रहे हैं ऐसे, ये फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके, 5th पेज पे अभी हमें 6 पेज और पढ़ने हैं। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? I think filtration. Let us now consider the example of water that we use to all of us at all times get safe water to do. क्या हम safe water लेते हैं? Sometimes water supplied through taps may be muddy. वो मतलब muddy भी हो सकता है। The water collected from ponds or rivers may also be muddy. वहाँ से भी वो मडी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स के बाद तो हाँ, है ना। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक soil from the water. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observations. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? वो नीचे चले जाएगा क्योंकि it's not soluble in water. Now slightly tilt the glass without disturbing the water. बिना disturb करे let the water from the top flow into another glass. उसको दूसरे ग्लास में आने. What will you call this? अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए ये ना, I think यही है. Is this water in the second glass still muddy or brown in color? क्या अभी भी ऐसा ही? Now filter it. Did the
टी स्ट्रेनर वर्क? लेट अस ड्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ की मदद से। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। ऐसा होता है ना। दिस पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज जैसा फिल्टर, इनको फिल्टर के यूज में किया जा सकता है। इफ द वाटर इज स्टिल मिडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर दैट इज इवन स्मॉलर पोर्स। उससे भी किया जा सकता है जिसके और छोटे पोर्स हैं और छोटे छेद हैं, है ना। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फिगर 5.9 शोज इट। देखिए ये है फिल्टर पेपर। होल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन। A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto the funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. में जो भी चीज़ें सीड्स वगैरह होती हैं वो उससे निकल जाती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, वो फिल्टर किए जाते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, पनीर इन आवर होम्स। पनीर जब बनाते हैं ना तो फिल्ट्रेशन का मेथड यूज होता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स उसमें डाली जाती हैं क्योंकि वो बॉइल। दिस गिवन अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। ये एक मिक्सचर देता है पार्टिकल्स का, सॉलिड पनीर का और लिक्विड का। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। अब ये जो पनीर है इसको सेपरेट करा जाएगा मिक्सचर से, है ना, किससे? एक फाइन क्लॉथ से या फिर स्ट्रेनर से। वैसे स्ट्रेनर से करते हैं, है ना। एवप्रेशन ये तो आता ही है आराम से। ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। डू क्या है? ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? Stirring. Heat the beaker contain the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? अब क्या होगा? आपने सॉल्ट लिए 2 स्पून, उसको आपने वाटर में डाला, उसमें हो सकता है थोड़ा चेंज दिख जाए या फिर ये हो सकता है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया तो अभी मतलब कर नहीं रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, है ना। लेकिन अगले पे चलते हैं कि आप उसको बॉईल करोगे, उस वाटर को बॉईल करोगे। अब देखना क्या फिर जब सारा पानी निकल जाएगा क्या बीकर में बचेगा? बीकर में बचेगा सॉल्ट। हाँ जी, सॉल्ट बचेगा उस पे। इन दिस एक्टिविटीज क्या बचेगा? Salt. What is left in the beaker? Salt. क्या है इसका आंसर? Salt. In this activity we use the process of evaporation. इसका process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation on heat. On heating it is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously where water is present. वहाँ पर होता है जहाँ पर water जो है present होता है, like the water cycle, है ना। एवपोरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, कंडेंसेशन के से नीचे आता है। द प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन
हाँ, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? कहाँ से आता है? वो आता है सी से। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट, उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, एक होता है कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, जब सी वाटर अलाउ हो जाता है शैलो पिट्स में स्टैंड करने के लिए, वाटर जो है हीट होता है सनलाइट से और वाटर वेपर में बदलता है एवपोरेशन के थ्रू। इन अ फ्यू डेज द वाटर एवपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। 5.12 लाइक दिस, ऐसे। ओके, मतलब कि एवपोरेट तो होगा ही ना पानी, है ना, तो वो एवपोरेशन के मेथड के थ्रू सॉलिड सॉल्ट को छोड़ जाएगा, है ना। द वाटर है ना, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। इसकी प्योरिफिकेशन होती है और हमें मिल जाता है सॉल्ट। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, हम यूज करेंगे एक से ज्यादा मेथड सेपरेशन के। वी हैव स्टडी सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, कुछ मेथड्स पढ़े सेपरेशन के, है ना। Often one method is not sufficient to separate the different present substances present, और हाँ, इनमें ऐसा नहीं था कि एक ही सब कर देगा, अलग अलग हमने मेथड इसलिए पढ़े। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, उस सिचुएशन में हमें बहुत सारे मेथड मतलब इनमें से यूज करने पड़ते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दिस? ये जो मिक्सचर है सैंड एंड सॉल्ट का, हम इसको जो है कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग, इनको नहीं किया जा सकता। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर, इनको ऐड करिए वाटर में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे फिर? आप ये करिए, बीकर को लीव रख दीजिए असाइड पर, है ना। क्या क्या है? सैंड एंड सॉल्ट, है ना। और डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, वो नीचे चली जाएगी, है ना। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन से निकाल लीजिए, है ना। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, क्या होगा उसमें? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स सॉल्ट? सॉल्ट होगा इसमें। वाज देयर इन द मिक्सचर ऑफ एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग में आया था। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat and kettle for some time. Evaporate हो जाएगा और फिर notice steam coming out from the spout of the kettle. Take a metal plate out, है ना, ऐसे निकल आएगा, ठीक है। और फिर आप सेपरेट हो जाएंगे। Take a metal plate with some ice on it. कुछ आइस लीजिए, है ना, एक मेटल प्लेट पर। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द, वो जो है ना उसके नीचे लगाइए जो निकल रही स्टीम यहाँ से, है ना। होल्ड द, और फिगर 5.13 में जैसा आपको दिखाया गया है ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और अब क्या करना है? अब क्या करना है इसमें? What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? Let all the water in the kettle boil off. जो केटल में पानी था वो सारा पिघल गया, बॉयल हो गया। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. तो उसको लिक्विड बना देता है। जो वाटर ड्रॉप होती हैं आपने ऑब्जर्व की फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन, वो कंडेंसेशन की वजह से होती ऑफ स्टीम, स्टीम के कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है। वो धुआं सा निकल रहा था और वो पानी बन गया, वाटर वेपर में निकल रहा था, वाटर बन के कंडेंसेशन से आ गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और गाइस आप बताइएगा कि मैं कितने मिनट्स की आपको वीडियो चाहिए, कितने मिनट्स की, है ना, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा ही लंबी चली जाती है ना, वो तो है ही। इसको हो सकता है मैं अब एक और पार्ट बनाऊँ इसका, है ना। 8वां पेज और पढ़ेंगे, 8th पेज, और फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखते हैं आप।
Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? Yes, देखा है ना. After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? क्या रह जाता है? We have thus separated salt. हमने separate कर ली salt, sand और water using process of decantation, filtration and condensation. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. Recover. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in Activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? So, where is the Activity 7? हाँ, तो ये क्या सा मेथड लगा रही है? मुझे लगता है कंडेंसेशन वगैरह में से कोई लगा है ना, कोई लगा रही है ना. तो उसने ऐसे लिए, अब वो थोड़ा सा ही पार्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि उसको क्या करना चाहिए ना, उसको उसमें पानी मिलाना चाहिए. पानी मिलाना चाहिए, है ना. मुझे लगता है उसने पानी नहीं लिया, है ना, और उससे सॉल्ट हो जाएगा. फिर वो थोड़ी देर रख दे, वो सेटल डाउन हो जाएगी सैंड. और फिर सॉल्ट वाटर जो है उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल ले, और फिर सैंड अलग, है ना. और फिर एवपोरेशन के थ्रू उस पानी को गर्म बॉईल कर ले, और पानी जो है वाटर वेपर से ऊपर उड़ जाएगा और उसमें सॉल्ट निकल आएगा, तो सेपरेट हो जाएंगे, है ना. Could recover. हाँ. Can water dissolve any amount of a substance? क्या water dissolve करता है any amount of a substance किसी भी? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form solution. बहुत सारे substances dissolve हो जाते हैं और solution बनाते हैं. Solute and solvent equals to solution. We say that these substances are soluble in water. These substances soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances in a fixed quantity of water, है ना. क्या होगा? एक फिक्स क्वांटिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं. You need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Again add a teaspoonful and stir well. Go on adding salt 1 teaspoon at a time, teaspoonful at a time and stir. मतलब आप तो घुमाते रहिए और ऐसे करते रहिए, डालते रहिए पानी, है ना. उसमें क्या क्या है? एक सॉल्ट है और एक वाटर है, सॉल्ट वाटर, है ना. After adding a few spoons of salt, do you find that many salt remains undissolved and settles at the bottom? में the beaker वो नीचे हो जाएगी. If yes, this means no more salt can be dissolved in water. Amount of water we have taken, the solution is now said to be saturated. अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है. Here is a hint what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution, है ना. Perhaps the quantity of salt was much more than required to form saturated solution, है ना. Would have remained with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a larger quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve. अगर उसके पास नहीं है तो उस salt को mixture में जो है all the salt in the mixture, है ना. अगर नहीं है तो is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated, है ना. more salt को वो जो है कर सके, है ना,
जैसे पहले वो सैचुरेटेड, इससे पहले ही हो सके लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट उसका करते, तो यही चलता रहेगा, है ना। तो गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये लास्ट है, कल 2 पेज पढ़ेंगे। नहीं नहीं भाई, मैं अलग ही, मतलब चलिए खत्म हो गया, अभी पढ़ा दे। तो टेक सम वाटर एंड अ बीकर, एक बीकर में वाटर लीजिए थोड़ा सा और मिक्स करिए सॉल्ट को उसमें, है ना, जब तक वो डिजोल्व नहीं हो जाता, मोर सॉल्ट, है ना। दिस विल गिव यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देगा। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हीट इट, इसमें आप थोड़ी सी और डालिए वही सॉल्ट, है ना, और उसको हीट करिए। What do you find? क्या आपने देखा? What happens to the undissolved salt in the bottom of the well? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in solution by heating it? अभी हमने ट्राई नहीं किया, आज मैं ट्राई करूँगा और अगर ट्राई करूँगा तो कोशिश करूँगा कि मैं उसका एक शॉट बना के डालूँ। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इसको कूल होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या अब वो फिर से बैठ गई। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मॉल कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग, इसमें बताया गया है कि अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो लार्जर क्वांटिटी में अगर सॉल्ट है तो वो क्या है, उसके साथ मिल जाएगी हीटिंग पर, सिर्फ हीटिंग पर, कूलिंग पर वो सिर्फ बैठ। Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. जो water है dissolve हो जाना है equal amounts में of different soluble substances, दो different soluble, let us find out। देखते मतलब 2 चीज़ें हमारे पास सेम क्वांटिटी में है ना, क्या उनमें डिजॉल्व हो जाएगा वाटर, मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं। टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them। 2 ग्लासेस लीजिए और हाफ ऑफ कप उसमें डालिए वाटर और 1 टीस्पून लीजिए सॉल्ट की, तो 1 ग्लास एक ग्लास में, और स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व, मतलब घुमाते रहिए जब तक वो डिजॉल्व हो जाती है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, आप सॉल्ट डालते रहिए 1 टीस्पून एट अ टाइम until टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, जब तक वो सैचुरेट ना हो तब तक डालते रहिए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर, गिन लीजिए, है ना, इन टेबल 5.2। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना। इसमें बता दीजिए, जैसे कि आपने अगर 8 डाली तो इसमें लगा दीजिए, है ना। What do you notice from table 5.2? Do you find the water dissolved substance at different amount? हाँ, तो can I repeat same sugar? Repeat this with some other substances that are soluble in water. What do you notice from table 5.2? में आपने क्या देखा? Do you find that जो water है dissolves different substances in different amount? वो कर लेता है कि we have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also be used in a science laboratory, है ना। इन चीज़ों को आप साइंस लेबोरेटरी में भी ट्राई कर सकते हैं। We have discussed a few, कुछ मेथड्स लिए हमने सेपरेटिंग करने के लिए सब्सटेंसेस पे, है ना, और इनको अगर घर में भी कर सकते हैं, तो जहाँ तक बहुत सारे इसमें ऐसे थे जो हम घर में कर सकते हैं ना। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हमने ये भी देखा कि एक सॉल्यूशन जो होता है प्रिपेयर किया जाता है डिसॉल्व करने पे एक सब्सटेंस को इन लिक्विड में, ठीक है। सॉल्यूशन जो है सेट टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ, अगर ज़्यादा ना कर पाए तो फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे एनसीईआरटी की तरफ से यहाँ पर हमारे चैप्टर के लिए दिए गए हैं, जिसको आपको याद रखना है क्योंकि टेस्ट में हो सकता है आ जाए। चर्निंग, कंडेंसेशन, हाँ, अपना हाइलाइटर निकाल लेते हैं और इसको इरेज करते हैं।
देखिए ये हैं कुछ की वर्ड्स जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है चर्निंग, फिर है कंडेंसेशन, सभी हो गए, और फिर है डिकेंटेशन, फिर है एवप्रेशन, फिर है फिल्ट्रेशन, फिर हैंड पिकिंग, फिर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर है सेडिमेंटेशन, फिर है सीविंग, फिर है सॉल्यूशन, फिर है थ्रेशिंग और फिर है विनोइंग। और इसी के साथ तो गाइस हाँ जी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस खत्म होता है। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।